जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई की दुनिया में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे में 80,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, रेलवे में 80,000 के आसपास वैकेंसियाँ शुरू होने वाली हैं। या तो इसमें से कुछ वैकेंसी चल रही हैं या कुछ नए पद आने वाले हैं। जी हाँ, और साथ में ही बात करेंगे जो आप सबका सबसे पहला सवाल रहता है, यूपीएसआई। जी हाँ, अपने चैनल पे सबसे पहला जो सवाल रहता है वो यूपीएसआई के आखिर कितने पद आ सकते हैं और कब तक वैकेंसी अपनी आ सकती है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। साथ में ही बात करेंगे, आप सबको मालूम होगा इसी 80,000 में से जो आरपीएफ के फॉर्म भराए जा चुके हैं और साथ में ही आपको पता होगा अभी इस टाइम एनटीपीसी के फॉर्म भराए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सबने इसमें फॉर्म भर दिया होगा जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इन सब की तैयारी एक साथ कैसे करें, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। और जो भी पॉइंट छूट जाएंगे या जो भी पॉइंट स्किप हो जाएंगे वो हम लोग पॉइंट अगले वीडियो में मेंशन कर लेंगे। और अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें बहुत बेहतरीन पॉइंट रहेंगे। तो आप इस वीडियो को तो पूरा देखना, और जो अगली वीडियो आएगी 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी। उसमें बात करेंगे कि एक साथ तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक लिस्ट होना चाहिए, किस टीचर से पढ़ें, मैथ कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें। और जो आपको पता होगा इसमें हिंदी भी आती है यूपीएसआई में, और जो यूपीएसआई में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है जीएस में पॉलिटी। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और जब हम लोग एक साथ में तैयारी करेंगे इन सब वैकेंसियों की, तो हम लोग कैसे स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ये सारे प्लान जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक वीडियो आएगी बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और साथ में बात करेंगे, आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है मॉक टेस्ट, कि भाई इन सब के मॉक टेस्ट आप कब से एनालिसिस शुरू करा रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो चाहे आरडब्ल्यू हो। तो देखो, हम पहले ही आपको पहले बता दिया था आपको कि यूपीएसआई और आरपीएफ इसका जो मॉक टेस्ट एनालिसिस आएगा जो अपना नया चैनल बना है उस पर आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि एनटीपीसी का भी मॉक टेस्ट एनालिसिस शुरू किया जाए, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें मैंने फॉर्म भरा था और उसका पेपर भी क्लियर हुआ था, लेकिन मेंस पेपर क्लियर नहीं हुआ था। आप सब में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, तब मेरा वहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, इस वजह से जो है 12th लेवल पे हमने भरा था, तो जो मेंस पेपर था वो क्लियर नहीं हो पाया था, उसकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी, ठीक है। तो उस अनुभव के आधार पर भी हम आपसे बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। साथ में बात करेंगे जो आज आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट खुला है, आप सब जानते होंगे, उसका एनालिसिस भी देखेंगे एनटीपीसी का, ठीक है। एनटीपीसी का मॉक टेस्ट हमने लगा लिया है। जिसने भी नहीं लगाया है, जो आज 22 सितंबर का मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू पर खुला है, तो आप लोग लगा लेना जाके, फिर कंपेयर करना किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, कितने आने चाहिए थे, वो सारी बातें करेंगे। और इन दोनों का मॉक टेस्ट कब से शुरू होगा, ये सारी भी बातें आज के वीडियो में कर लेते हैं क्रम बाय क्रम। दोस्तों, थोड़ा सा इंट्रो देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारा वीडियो एकदम से शुरू कर दी तो कुछ लोग होते हैं कि जैसे समझ नहीं पाते हैं चीज़ें, कहेंगे भाई आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना मतलब चाह रहे थे, किस टॉपिक पे वीडियो थी। तो हम इसलिए इंट्रो 2 मिनट या 1.5 मिनट हम बता देते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा ये 80,000 वैकेंसियाँ जो हैं अनाउंसमेंट हुई हैं, वो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है। आप सब इसको देख लेना अच्छे से, यहाँ से पढ़ के यहाँ तक रोक करके वीडियो को आराम से, इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़ लेना इस न्यूज़पेपर में जो खबर आई है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो वैकेंसी आने वाली है रेलवे में ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ वैकेंसियाँ चल रही हैं, जैसे आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी, एनटीपीसी की, अभी कुछ वैकेंसियाँ आने वाली हैं, तो उन सबको, एलपी की चल रही है, तो उन सबको मिला के कहीं ना कहीं 80,000 की बात कही जा रही है। तो अगर आप मतलब चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की या ग्रुप डी की, तो उसी सब की बात चल रही है। और लगभग में आप मान के चलिए इन सब का सिलेबस सेम होता है। तो इसके लिए स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएसआई के बारे में। देखो, जितना डिले हो रहा है यूपीएसआई वैकेंसी, उतने ही पद बढ़ के आने के चांसेस रहेंगे, ये आप जान लीजिए। कैसे, आपको भी पता होगा कांस्टेबल की जो सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ था 2021 लास्ट में, वो 25,000 या 21,000 के आसपास हुई थी। उसके बाद में बढ़ते बढ़ते 26,000 हुई, फिर 35,000। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, जैसे जैसे महीना गुजर रहा था, कहीं ना कहीं वो वैकेंसी बढ़ रही थी। फिर 36,000 हुई, फिर 41,000 हुई, फिर 49,000 हुई, फिर 52,000 हुई, फिर 56,000 का अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन फाइनली 60,244 का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया, ठीक है। उसका पेपर भी हो गया अच्छे से। तो मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि जितने थोड़ा समय बाद आएगी वैकेंसी अपने यूपीएसआई की, तो उतने पद बढ़ के आने के चांसेस रहेंगे, ये आप मान लीजिए। ये किस बेसिस पे, आपको ये भी मालूम होगा कि सबसे पहले जो यूपीएसआई का रिजल्ट आया था 2021 वाली का, तब 829 के आसपास में अनाउंसमेंट हुआ था पद का, लेकिन फिर बढ़ के एकदम से 2400 हो गए। फिर उसके बाद में जो अध्याचन भर्ती बोर्ड के पास गया वो 3375 का। अब बात कही जा रही है कहीं ना कहीं 6,000 की।
तो मेरे ख्याल से अगर ये और थोड़ा डिले होता है 2-3-4 महीने या अगले साल कहीं मतलब जनवरी फरवरी के आसपास वैकेंसी आती है, तो आप मान लेना ये वैकेंसी जो है वो 8,000 के आसपास भी आ सकती है। ठीक है, तो जितना डिले होगी उतने अच्छे खासे पद आने के चांसेस रहेंगे। तो इन सब की तैयारी सिमिलर है, आप सबको पता होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अलग होते हैं, जैसे यूपीएसआई में हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, मूल विधि गहराई से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और संविधान भी गहराई से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मूल विधि के 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं, उस पर ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार एग्जाम दिया था। अगर उसको आप इग्नोर करके भी चलेंगे, छोड़ के भी चलेंगे, तो भी आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ में अच्छा स्कोर कर लेंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कतई नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे, लेकिन कब किस टाइम पढ़ेंगे वो भी हम बिल्कुल आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो इन सब की एक साथ तैयारी कैसे करें आपको भी मालूम होगा। देखो, सबकी तैयारी, देखो मैथ वही आनी है, रीजनिंग वही आनी है, जीएस, थोड़ी जीएस जो है रेलवे में गहराई से आ जाती है, और यूपीएसआई में थोड़ा सा संविधान गहराई से आ जाता है, और बाकी मूल विधि और हिंदी इधर पढ़ना होगा। तो आपको 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं हम लोगों को। कैसे पढ़ने हैं? हिंदी तो डीप में पढ़नी ही पढ़नी है, यूपीएसआई के लिए हो गई, राइट। फिर उसके साथ में हम लोग को साइंस भी पढ़ना है। साइंस उतनी गहराई से नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ लेना है, वो हो गई हम लोगों के रेलवे एनटीपीसी के लिए। ये एक सेकंड रुको, पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ लेंगे, यूपीएसआई के लिए हो गई, राइट। देखो, सब स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब इसी वीडियो में हम आपको बता के चले जाएंगे फिर आपके बाद 1-1.5 महीने बाद वीडियो आएगा, ऐसा नहीं है। जब हम लोग एनालिसिस किया करेंगे हर संडे को, हर बुधवार को, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी कुछ ना कुछ नए नए पॉइंट बताया करेंगे। तो आप लोग वीडियो से जरूर जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो हिंदी हम लोग एक जो राजपाल यूनिवर्सल की आती है, आप सबको पता होगा, हमने बता भी रखी है, उसको ले लेंगे अच्छे से, उसे से कवर कर लेंगे हिंदी। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है, ये आप मान के चलिए। यूपी पुलिस में आपने देख लिया होगा, अगर जिसने भी डीप से पढ़ा होगा वो 35, 36, 37 तक क्वेश्चन उठा ले गया होगा हिंदी में, यूपी पुलिस में, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ में। देखो, मैथ आपने देखा होगा यूपी पुलिस की भी और यूपीएसआई की भी, अगर प्रीवियस पेपर लगाते होंगे, कहीं ना कहीं मैथ सिमिलर रहती, थोड़ा सा एडवांस के 2-4 क्वेश्चन इधर आ जाएंगे आरपीएफ और एनटीपीसी में, तो उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी मैथ लगभग में सेम है, मान के चलिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन जैसे लगे कि हाँ एनटीपीसी और आरपीएफ में थोड़ा डीप में आते हैं मैथ के क्वेश्चन, तो उनको अलग से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट। और 1-2 मतलब ये कह लीजिए 10 या 15 दिन प्रैक्टिस करने में लगेगा, वो एडवांस वाली प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये मैथ का हो गया, ठीक है। एक ही बुक सफिशेंट रहेगी, वो हम बताएंगे। बुक लिस्ट का जो सिलसिला है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इधर हम बता दे रहे हैं कैसे हम लोगों को सिमिलर तैयारी करनी है और सब्जेक्ट वाइज टारगेट करना है, क्योंकि सब्जेक्ट को टारगेट कर लेंगे, फिर आप किसी भी उसमें वैकेंसी में बैठेंगे, चाहे यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में आने वाली जो 40,000 भर्ती है, और आरपीएफ की है, एनटीपीसी की है, एसएससी-जीडी की कोई वैकेंसी है, आप उसमें बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा स्कोर जाएगा, अगर सब्जेक्ट वाइज टारगेट करते हैं तो। मैंने पिछले कई मतलब 1-2 साल में मैंने ऐसे ही किया, जब यूपीएसआई में मतलब मैं फाइनल में दिक्कत हुई थी, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं मैंने सब्जेक्ट वाइज उठाया। कभी मैंने ये नहीं देखा इस सिलेबस मैंने देखा तक नहीं है, समझ लीजिए, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे कोई अदर वैकेंसी हो, बस सब्जेक्ट वाइज टारगेट कर लो। फिर उसको ये देख लो सिलेबस में कि कौन सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, कौन सा पॉइंट एक्स्ट्रा है, कौन सा जो पैटर्न है, कि कुछ ऐसे तो नहीं क्वेश्चन जैसे आपने देखा होगा क्रमचय संचय आ जाते हैं, इसमें प्रायिकता आ जाती है एनटीपीसी और उसमें ग्रुप डी और इसमें क्या नाम आरपीएफ में, तो उनको हम लोग कवर कर लेंगे। और वो यूपीएसआई में भी कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन टपक जाएगा। तो ऐसे जो अलग अलग पॉइंट हैं, जो अलग अलग मिलेंगे हम लोगों को कुछ पॉइंट, वो हम लोग अपने जो है कवर करते रहेंगे। तो ये हम लोगों ने बात कर ली मैथ की। मैथ में जो बुक बताएंगे बिल्कुल वही सफिशेंट रहेगी, और टीचर भी एक साथ में ऑब्लिक में दे देंगे। अगर आप मतलब ये कह लीजिए थोड़ी सी भी वीक होगी मैथ आपकी, और थोड़ा टीचर का सहारा ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग में लगभग में सेम रहती है, कुछ भी ऐसे पॉइंट नहीं होते जो एक्स्ट्रा हैं। हाँ, कुछ रीजनिंग में जैसे 2-4 पॉइंट हैं, वो हम लोग कवर करते रहेंगे, प्रैक्टिस में कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। यही बात करें जीके में, थोड़ा सा जीके में जो है, जैसे यूपीएसआई में क्या होता है, यहाँ पर मूल विधि और संविधान गहराई से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर एनटीपीसी, आरपीएफ और ग्रुप डी जो वैकेंसी आने वाली है, लगभग में ये कह लीजिए इसमें थोड़ा सा गहराई में जीके पढ़नी पड़ती है, और यहाँ पर साइंस भी आती है। तो उन सब के लिए भी बुक लिस्ट हम लोग देखेंगे कि कौन सी बुक लेनी चाहिए। ये कह लीजिए 6 से 7 बुक, या मतलब सभी सब्जेक्ट की 4 से 5 बुकें रहेंगी, 6 बुकें, उसी में सब काम हो जाएगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्टर आ करेंगे वो हम लोग अपने नोट्स वगैरह बना लिया करेंगे, राइट। चीज़ें समझ गए? फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट रहा है आपके दिमाग में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सब्जेक्ट वाइज टारगेट करने वाले हैं, कि हिंदी को टारगेट कर लेंगे, हिंदी उतनी पूरी ख़त्म करनी है 2 से 3-4 बार, 5 बार, राइट। और यही हम लोग फिर अलग सब्जेक्ट में मैथ में कर लेंगे। तो जब इन सबको कवर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में बैठेंगे, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे यूपीएसआई हो, तो अच्छा स्कोर जाएगा, यकीन मानो दोस्त। ओके,
अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। यूपीएसआई का मॉक टेस्ट एनालिसिस जो है वो अपने नए वाले चैनल पे मिला करेगा, और जो भी स्ट्रेटजी वीडियो, जो भी यूपीएसआई से संबंधित कोई भी न्यूज, कोई भी इन्फॉर्मेशन रहा करेगी, वो आपको स्टडी विद यू वाले चैनल पे मिलेगी। ठीक है। और बाकी जैसे आरपीएफ, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, जो भी वैकेंसी चल रही है अपनी, जो यूपी पुलिस की जो चल रही है, जो इस समय वर्तमान में उसकी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी रहा करेगी तो अपने इसी वाले चैनल पे मिलेगी, बड़े वाले चैनल पे। राइट, समझ गए चीज़ें। अब हम लोग बात कर लेते हैं। और हाँ, मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो बहुत जल्दी पब्लिश करेंगे, आपको बताएंगे कि टेक्स्ट बुक का किस मतलब सप्ताह में देना है। और आरडब्ल्यू का तो आपको पता ही होगा, सप्ताह में एक ही दिन खुलता है, संडे को। तो संडे को हम लोग टेस्ट इसका क्या नाम आरडब्ल्यू का कर लिया करेंगे। उसके बाद में बुधवार या बृहस्पतिवार, मतलब ऐसे ऐसे करके शेड्यूल बना लेंगे। या अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर हम आपको बताते रहा करेंगे कि भाई मतलब इस दिन जैसे कल आनी है वीडियो, तो हम बता दिया करेंगे आज ये लोग सब लोग टेस्ट आप लगा लेना, तो वो अगले दिन वीडियो आ जाया करेगी। तो वो एक जैसे रिपीट हो जाएगा ना 2-3 सप्ताह, तो याद हो जाएगा दिमाग में, हाँ भाई चलो ठीक है, अब पता है हमें बुधवार को कौन सा टेस्ट आना है, बुधवार को कौन एनालिसिस वीडियो आनी है। वो सब लोग हम लोग जो है रिकैप हो जाएगा। फिलहाल आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है हम बता दिया करेंगे पहले। ठीक है, कि अगले दिन मतलब ये वीडियो आनी है, ये आप लोग टेस्ट लगा लेना, चाहे टेक्स्ट बुक का रहा करेगा, चाहे अपने यूपी इसका क्या नाम आरडब्ल्यू का। ओके, आज 22 सितंबर है। आज हमने जो है आरडब्ल्यू पर एनटीपीसी का टेस्ट दिया है, और पहला ये टेस्ट है मेरा, ये कह लीजिए यूपी पुलिस के लगभग में 1 महीना धीरे धीरे होने जा रहा है तब से। और यह वैकेंसी जब से मतलब मैंने पेपर दिया था पिछली बार एनटीपीसी का, तब से रेलवे में एनटीपीसी का मेरा पहला मॉक टेस्ट है। तो मेरे जो है जीके में इतने बने हैं, ये इनकरेक्ट हैं। टोटल टाइम वगैरह देख लेना आप, और ये स्कोर बना है। मैथ में जो करेक्ट है वो आपको दिख रहा होगा, 24 करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट हैं। कुछ क्वेश्चन एडवांस के भी थे, कहीं ना कहीं वो ज़रूर गलत हुए हैं। अब जैसे ये वीडियो बन जाएगी फिर सोल्यूशन देखेंगे कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, और जो एडवांस वाले हैं उनको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। उसके लिए भी हम लोग जो है वीडियो में, अगली वीडियो में बनाएंगे। और हाँ, आप कह रहे होंगे भाई इसी वीडियो में बुक वगैरह सारी चीज़ें बता देते तो वीडियो लंबी हो जाती। वो बुक वगैरह वो सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में जब आएगी तो उसमें बेहतरीन तरीके से बताएंगे कौन सी बुक लेनी है, जो हम लोग को एक कॉमन बुक हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आरपीएफएसआई, चाहे एनटीपीसी, उनमें कॉमन मिल जाए। कुछ बुकें रहेंगी वो अलग से, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चाहे जीएस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, वो भी हम बहुत अच्छे से डीप में हम लोग बात करेंगे। राइट, तो ये स्कोर टोटल बना है। अब बात कर लें अंतिम सेक्शन, क्योंकि 3 सेक्शन यहाँ पे थे, और रीजनिंग में मेरे 29 करेक्ट हैं, 1 इनकरेक्ट है। टोटल जो स्कोर बना है वो ये बना है, और ये टोटल टाइमिंग लगा है। टोटल 90 मिनट रहते हैं, आप सबको पता होगा। तो इतने मिनट में सबमिट कर दिया था। पहला टेस्ट था, उतना मन से भी नहीं दिया है, लेकिन जो भी है ठीक है, इतना टाइम लगा है। अभी हम आपको स्कोर दिखाते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आज टोटल जो स्कोर बना है। ये पहला मॉक टेस्ट है, आप सबको बता दें, ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है। ठीक है, एनटीपीसी का जो आरडब्ल्यू पर टेस्ट खुला है। तो ये स्कोर बना है टोटल, ये रैंक रही है, ये परसेंटाइल, करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ड, और ये एक्यूरेसी। तो आज का टोटल ये रहा। अगर आपने दिया है, आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, तो आप भी टेस्ट लगाना और बताना आपका स्कोर कितना बना है। इसका शेड्यूल जल्दी हम लोग जो है एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस दिन हम लोग आरपीएफ का एनालिसिस कराने वाले हैं, किस दिन यूपीएसआई का कराने वाले हैं, यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर कब कराने वाले हैं, आरपीएफ के, मतलब वो एक क्रम बाय क्रम चलेंगे हम लोग, बिल्कुल डीप में तरीके से। ठीक है दोस्तों, जब से यूपी पुलिस का पेपर हुआ है तब से उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है। ये कह लीजिए कि मतलब तब से कुछ पढ़े ही नहीं है। एक आधे दिन टेस्ट लगाया है, वो भी बिल्कुल बेमन सा लगाया है। लेकिन कोई नहीं, अब हम लोग फिर से ट्रैक पे आएंगे, फिर से कम बैक करेंगे। क्योंकि ऐसे मतलब हो सकता है रिजल्ट 1-1.5 महीने डिले हो जाए, तो कहीं ना कहीं फिर वो 1-1.5 महीने पढ़ाई जो बीच में नहीं होगी, वो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिर से रिकैप करना चीज़ें, फिर उठाना, फिर वो दिक्कत करेगा 1-2 महीने के लिए। और कहीं ना कहीं इसका पेपर भी मुझे लगता है कि हो जाएगा जल्दी से, नवंबर-दिसंबर तक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। अब यूपीएसआई के पद, मतलब ये कह लीजिए जब तक अपनी यूपी पुलिस की वैकेंसी कंप्लीट होगी, उसी के आसपास पद आने के चांसेस रहेंगे, और पद बढ़ के ही आने के चांसेस रहेंगे। इसकी आप निश्चिंत रहिए। तैयारी हम लोग करते रहेंगे। हम लोग हर दिन ये जांचेंगे कि हमारी तैयारी क्या बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है, जैसे यूपी पुलिस में हुआ था, आपने देखा होगा सब चीज़ें। ठीक है, और यूपी पुलिस में काफ़ी हेल्प भी हुई है अपने चैनल से। सभी लोगों को, जो भी भाई जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं लग गया होगा, हाँ भाई एनालिसिस से भी मदद। अब तो हालांकि एनालिसिस बहुत लोग कराने लगे हैं, लेकिन जब से हमने यूपी पुलिस का एनालिसिस कराया था तब मैं ऐसा सिंगल बंदा था। ठीक है, हालांकि अब तो लाइन लग गई है हर तीसरा, और जो कि ठीक भी है, क्योंकि ये पता रहता है ना कि हमारी तैयारी कहाँ है, सामने वाले कितना स्कोर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे
क्या होता है, गिव अप करने का मन करता है, अरे चलो इधर एग्ज़ाम की तरफ कर लेते हैं, उधर एग्ज़ाम की तरफ कर लेते हैं, या 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर 5 दिन बाद पढ़ेंगे। वो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी निगेटिविटी आती रहती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ हमें वीडियो भी बनानी है और हमें तो एक कंटिन्यूटी बन जाती है, तो इसलिए वो ठीक भी है। तो हम लोगों ने शुरू किया था एनालिसिस, आपको पता होगा यूपी पुलिस का। अब हम लोग जो टारगेट करने वाले हैं वो यूपीएसआई को और साथ में ही इन एग्ज़ाम को, और जब सब्जेक्ट वाइज टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें साथ में कवर होती रहेंगी। ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस का शेड्यूल जल्दी बताएंगे आपको, 2-4 दिन में वीडियो आ जाएगी। और जो वीडियो आएगी स्ट्रेटजी वाली, जिसमें बुक वगैरह सारी मतलब चीज़ें बताएंगे, मतलब किस टीचर को फॉलो कर लेना चाहिए मैथ में, तो ये मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। वो सारी चीज़ें जब बताएंगे तो कहीं ना कहीं सारे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो वो भी कमेंट करके बता दिया करो। शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मतलब ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम पहले बता देते हैं कि कल हम लोग वीडियो इस पे लाने वाले हैं, तो आप लोग ये मॉक टेस्ट लगा लेना। इससे ये होता है कि हाँ चलो भाई, हमें बार बार वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, तो वो भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।